हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अप टू एग्जांपल 16 तक किया था। अब हम उससे नेक्स्ट चलेंगे कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ 11th क्लास। तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट। दिस वन इज़ एफ एक्स इज़ गिवन रूट एक्स एंड जी एक्स इज़ गिवन एक्स। अपने की करना एफ प्लस जी ऑफ एक्स है। सिंपल, यहीं पे हम देख लेते हैं एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस ये एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट एक्स जी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स। ये रूट एक्स दी है, ये एक्स दी है। दिस वन इज़ द आंसर। सिंपल हो गया। अगर हम माइनस लेके करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स माइनस के जी एक्स। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स माइनस के एक्स। दिस इज द आंसर। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इसको हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को सेम करते हैं ना, इसको हम क्या लिखते हैं? 1/2 + 1। दिस इज इक्वल टू एक्स दी पावर 3/2। ये आपके पास आंसर आ गया। अगर हम डिवाइड करते हैं इसे हम लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स। दिस इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स दी पावर 1/2, नीचे आ गया एक्स है, ये हो जाएगा एक्स दी पावर 1/2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू एक्स दी पावर -1/2, राइट। दिस इज द आंसर। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट। हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज। वेरी सिंपल। 2.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे हम आंसर इसका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशंस ऑफ द फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज़ ए फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। वेरी सिंपल। तो आपने क्या करना क्या है, ये आपके पास दिया हुआ, आपने बस ये देखना कि आज ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। बस इतना ही याद रखना आपने। ये देखिए ना, 2 की 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, ठीक है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है, 17 की 1 है। इमेज तो एक ही हुई ना, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हुई है, ठीक है ना। इसको इमेज बोलते हैं। 2 की इमेज 1 है, ये इमेज है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। यस इट इज़ ए फंक्शन। यस इट इज़ ए फंक्शन because different elements have different images। क्लियर? तो और इसमें क्या निकालना? एक डोमेन निकालना। डोमेन की आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में 2 आ जाएगा, 5, 8, 11, 14, 17। एक रेंज निकालना आपने। रेंज सेकंड एंट्री में तो 1 नहीं है, ओनली 1। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन को चेक करिए। 2 की रेंज 1 है, 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, सभी की डिफरेंट इमेज है। क्या हुआ ये? यस इट इज़ ए फंक्शन। यस इट इज़ ए फंक्शन। एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लिख दीजिए डिफरेंट एलिमेंट have one and only one image। ठीक है ना?
तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। यहाँ पे भी जो मैंने मेंशन किया है कि जैसे इट इज़ ए फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। देखो इमेज सेम हो सकती है लेकिन सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो हम इसमें से बिकॉज करके ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जो डिफरेंट जो जितनी भी एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वन एंड ओनली वन इमेज। एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। मेरी बात समझ गए ना जी, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। इसमें भी वही है, वन इमेज ही है, वन एंड ओनली वन इमेज। चेक करके देख लीजिए सभी की इमेज। इसमें क्या निकालेंगे, डोमेन। डोमेन क्या आ गया इसका, 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज कितनी आ गई है, रेंज सेकंड एंट्री होती है, रेंज हो गई है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास रेंज हो गई है। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में क्या दिया है, 1 की इमेज 3 और 1 की इमेज 5 है, 1 की थी 2 इमेज हो गई, विच इज़ नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ नॉट ए फंक्शन एज 1 3 and 1 5 having first एलिमेंट सेम। जब फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया इसका मतलब डबल इमेज होगी ना। देखो 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 है, इसका मतलब 1 की 2 इमेज हो गई, एक 3 हो गया एक 5 हो गया, राइट। दैट इज 1 हैज़ 2 images 3 and 5। इस करके ये फंक्शन नहीं है, दिस इज ए नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर, ये फंक्शन यस है, ये फंक्शन यस है। तो अब आपके पास नेक्स्ट सम पे आ जाइए। इसमें भी डोमेन लिखिए, डोमेन 1 2 रेंज लिखेंगे 3 5। फर्स्ट एंट्री डोमेन होती है, सेकंड एंट्री रेंज होती है, सिंपल सी बात है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। इस पे आ जाइए। आपके पास जो गिवन है f(x) की वैल्यू mod x है, गिवन f(x) इज इक्वल टू mod x, राइट। निकालना क्या इसका, हमें इसका निकालना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे इसकी, डोमेन एंड रेंज। इसमें f(x) की वैल्यू, ये जहाँ पे नेगेटिव साइन है, हाँ ये नेगेटिव साइन है, क्लियर। इसका डोमेन क्या होगा, बिकॉज mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मोड की वैल्यू, राइट। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन दिस इज इक्वल टू ऑल रियल, एंड रेंज इज इक्वल टू, आप सिंपल सी बात है, जब ये देखिए जो ये मॉडल्स वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये नेगेटिव ला गया तो क्या हो जाएगा, लेस देन। ये नेगेटिव ला गया ना, ये दिस वन इज पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव, दिस वन लेस देन। तो रेंज कितनी होगी है, -∞ टू 0, ये दिखी इसकी, ये इसकी रेंज हो गई है। चलिए इसका सेकंड पार्ट पे चलिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि f(x) इक्वल टू 9 - x²। तो यहाँ पे आपके पास है गिवन
एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है, इसकी पहले डोमेन निकालनी है फिर रेंज निकालनी है, राइट। तो क्या होगा आपके पास, बिकॉज 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि इट शुड बी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो आपके पास कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएंगे। तो आपके पास डेफिनेशन क्या होती है डोमेन की डेफिनेशन होती है यू फाइंड सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ वाई। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है ये। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से दैट इज, तो क्या आ गया 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब आपके पास क्या लिखेंगे इसमें, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो इसका क्या फार्मूला होता है, आपने 10th में भी किया होगा, दिस इम्प्लाइज -3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, देयरफॉर डोमेन हो गया -3 से लेके 3, डोमेन आ जाएगा इसका -3 to 3, दैट इज इन क्लोज्ड इंटरवल। इक्वलिटी साथ में है ना, इस करके हम इसको लिखेंगे साथ में क्लोज्ड इंटरवल। अब जहाँ तक क्लियर हो गया, अब चलते हैं रेंज के ऊपर। आल्सो रेंज के ऊपर आपके पास y की वैल्यू कितनी दी है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो जहाँ पे y क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। क्यों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए जहाँ से, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज जब वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ पे करिए इसे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा देयरफॉर 9, जो स्क्वायर क्वांटिटी है, 9 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास हो गया पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ये इस करके पॉजिटिव है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, लेस दैन इक्वल टू 9। इसको क्या लिखेंगे, दैट इज -3 लेस दैन इक्वल टू वाई लेस दैन इक्वल टू 3। बिल्कुल वही चीज़ आ गई ना। पर हम लेंगे क्या, जो वाई की वैल्यू है, जो इसमें आपके पास y की वैल्यू है पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव यहाँ से क्या लेंगे, दैट इज y लेस देन इक्वल टू 3, बिकॉज y इज़ पॉजिटिव। आप पॉइंट क्लियर हो गया ना जी, बिकॉज y इज़ पॉजिटिव। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो ये हो गया, एक ये आ गया। इन दोनों को कम्बिनेशन से देख लीजिए, वैसे तो ओरल भी पता चल जाता है जहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो इन दोनों से देख लीजिए तो कितना आ गया इसका रेंज। आप जहाँ पे लिख दीजिए रेंज इक्वल टू, हाँ यस, कितना 3 से 0 से 3, 0 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, 0 to 3, दैट इज इन दी क्लोज्ड इंटरवल। लो जी, ये हमारे पास इसकी रेंज निकल गई और यहाँ पे हमारी डोमेन निकल गई, है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड सम पे क्या कहता है, फंक्शन ऑफ द एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये तो जस्ट ओरल क्वेश्चन हो गया, ओरल सम है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 × 0 -5, आंसर कितना आ जाएगा, -5। 7 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 7 -5, 14 -5 कितना आ जाएगा, आंसर इज 9। इसमें पुट कर दीजिए -3, 2 × -3 -5,
-6 -5 इक्वल टू -11। ये जस्ट सिंपल वैल्यू है, तो आपने कैसे पुट करनी है। नेक्स्ट सम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 में क्या दिया गया, ये भी जस्ट ओरल क्वेश्चन है, जस्ट आपने वैल्यू पुट होनी है। T0 की वैल्यू TC गिवन है, ये आपके पास TC की वैल्यू दी गई है, इसमें वैल्यू निकालनी है। एक बार C को 0 पुट कर दीजिए, एक बार 28 पुट कर दीजिए, एक बार -10 पुट कर दीजिए, कर दो सॉल्व। T0 करो पुट 0, C0 पुट करिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 0 + 32, दिस इज इक्वल टू 32। 28 पुट कर दीजिए, C की वैल्यू ये हो जाएगा 9 × 28/5 + 32, ठीक है ना। इसका आंसर टोटल कैलकुलेट करके आपके पास हो गया 412/5। -10 पुट कर दीजिए, 9 × -10/5 + 32 कितना आ जाएगा -18 + 32, दिस इज इक्वल टू 14। ये आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ द सी वेयर TC इक्वल टू 212, TC इज इक्वल टू 212, तो कर दीजिए TC की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा। देयरफॉर TC की वैल्यू पर ये लिखिए वैल्यू 9C/5 + 32 इक्वल टू 212। इसका मतलब हो गया 9C/5 इक्वल टू 212 - 32, 212 - 32 कितना आ गया 180, ठीक है ना। आपने C की वैल्यू निकालनी है, तो C कितना हो जाएगा 180 × 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये 9 डिवाइड कर जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 5, आंसर इज़ 100। इसका आंसर आपके पास 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है fx की वैल्यू 2 - 3x एंड x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन 0। आपने रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है, डोमेन भी निकाल सकते हैं। डोमेन का तो आपको यहीं से पता चल गया, ये दिस वन इज़, यहाँ से पता चल गया, यहाँ से डोमेन निकल जाएगी। डोमेन क्या आ गया 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये तो हो गया आपके पास डोमेन। आपने निकालनी है रेंज। चलिए रेंज निकालते हैं, बिकॉज जो आपके पास x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, अगर हम 3 से ये फंक्शन बना लीजिए ना आप, इससे पता चल जाएगा कितनी रेंज है इसकी, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3x कितना हो गया ग्रेटर देन 0, दैट इज़ जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा लेस देन 0। इसमें ऐड 2 कर दीजिए, जब इसमें ऐड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 2 - 3x लेस देन 2 + 0, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा fx, ये हो जाएगा लेस देन 2। इसका मतलब जो fx की वैल्यू होगा 2, रेंज क्या होती है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ fx, डोमेन क्या होती है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो इसमें क्या हो गया, देयरफॉर रेंज कितनी होगी है -इन्फिनिटी से 2, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल, ये आंसर आ गया। और इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लिखाता, क्योंकि हमें एंड पॉइंट का पता नहीं होता, राइट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। इसका सेकंड पार्ट क्या है, fx इक्वल टू x² + 2, x इज़ ए रियल नंबर। चलिए पहले डोमेन देख लें, डोमेन तो यहीं से पता चल गया, डोमेन कितनी आएगी, डोमेन x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाइए, इसका मतलब डोमेन क्या होगी है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स -20 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन। अब रेंज आइए, बिकॉज अब x² जो है वो पॉजिटिव होता है, मैंने क्या किया ऐड 2 कर दिया, इसका मतलब x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, ये बन गया आपके पास fx आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब fx की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो गया अप टू इन्फिनिटी है, तो देयरफॉर रेंज कितनी होगी है, रेंज आपके पास आ गई है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू इन्फिनिटी, दिस वन इज द क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब होता है कि 2 इंक्लूडेड है। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू x है, तो x क्या है, x इज़ ए रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन कितना हो गया
डोमेन तो आर ही हो गया ना, डोमेन इज आर। वैसे क्वेश्चन के अंदर ओनली रेंज पूछी है, मैंने डोमेन भी बता दिया आपको। तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, रेंज रेंज एक्स की वैल्यू आर है, कुछ भी पुट करिए एफ एक्स की भी तो वही वैल्यू आएगी, राइट। तो क्या हो गया, रेंज भी इसकी आर हो गया, ठीक है ना, डोमेन भी आर हो गया, रेंज भी आर हो गया। लो जी दिस वन। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 18 मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इसकी जो एग्जांपल्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना, बहुत सिंपल है सारा जो। चलिए करते हैं इसको भी। तो इसमें क्या कहता है वो, आर वी दी सेट ऑफ द रियल नंबर टू फाइंड द रियल फंक्शन दिस वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। आपके पास एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स का मतलब हो गया वाई, गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। वाई की वैल्यू दी है एक्स प्लस 10, ठीक है ना। तो एंड स्केच दी ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं पॉइंट्स। एज सिंपल पॉइंट पहले निकाल लीजिए। यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू निकालिए कितनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y 10 आ गया, राइट। यदि हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। दो पॉइंट्स तो हम यहीं से निकाल लेते हैं ना, 0 से। एक बार x को 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालिए, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चलो आगे भी चलते हैं। यदि हम x को 1 पुट करते हैं तो y कितना आ गया, y 11, ठीक है। अगर x को -1 पुट करते हैं, x को -1 पुट करिए तो y कितना आ गया, y 9, -1 + 10। अगर x को 2 पुट करते हैं तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 12। यदि x को -2 पुट करें तो y कितना आ गया, 8। ऐसे हम वैल्यू लेते रहते हैं और मार्क कर देते हैं। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए जिनको हम लेंगे। एक तो ये आ गया x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 10। एक पॉइंट मैंने लिया -10 0, ये हो ना, x पहले आएगा y बाद में आएगा। एक आ गया 1 11, फिर आ जाएगा -1 9, फिर आ जाएगा 2 12, फिर आएगा -2 8। ऐसे हम पॉइंट्स ले लेंगे, बस कुछ पॉइंट्स से हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। चलिए इसका ग्राफ ड्रा करिए। ये लीजिए, ये आ गया। तो इसमें ओ एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, राइट। अब करिए इसके पॉइंट्स। तो मैंने किया 0 10, एक्स की वैल्यू 0 10, लो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास 0 10, एक्स की वैल्यू 0 10, एक्स 0 वाई 10। और इसमें भी आ जाओ, बिल्कुल सेम जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस के होते ये हो जाएगा -10 0, -10 0। अगर हम 1 लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट वही लाइन आएगी इसके अंदर। तो मैंने क्या किया ना, इसे ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। ये बन गया आपके पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ x + 10। इज इट क्लियर। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी बाकी पॉइंट्स का, अगर बाकी पॉइंट्स पुट करेंगे इसी लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट्स आएंगे, लाइन यही ड्रा होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19th एग्जाम्पल क्या कहती है। इसमें दिया कि लेट आर वी दी रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इसमें ए बी की वैल्यू क्यू है, ए माइनस बी बिलोंग टू जेड, जेड किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। चलिए फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो फर्स्ट सब में क्या दिया है इसने, अब देखिए उसने ये शो करना कि क्या ए बिलोंग टू आर है, बिकॉज कंडीशन ये दी गई है, ये कंडीशन है आपके पास, ये वाली कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। बिकॉज ए माइनस ए कितना आ गया, इक्वल टू 0। क्या 0 बिलोंग करता है जेड में, यस, इंटीजर तो है, 0 इज इंटीजर। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, तो आपके पास गिवन दिया है, गिवन बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी क्या होगा, बिलोंग टू जेड, कंडीशन दी गई है,
ठीक है ना। अगर मैं नेगेटिव दैट इज़ मैं अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। नेगेटिव साइन इसका मतलब ये होगा कि बी माइनस ए भी तो बिलोंग टू जेड करेगा। अगर बी माइनस यार नेगेटिव है इंटीजर तो है ही है ये, तब भी तो अगर बी माइनस ए करेंगे तब भी इंटीजर है, ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन ला क्या वो भी इंटीजर है, तो इसका मतलब बी माइनस ए बिलोंग टू जेड। तो आपके पास क्या हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर। लो ये भी आपने प्रूव कर दिया। तीसरे पॉइंट पे आइए। तीसरे पे हमें जो दिया उसने गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है। अगर बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब होता है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है। इसका मतलब है बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है इंटीजर में। ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस सी इंटीजर है, राइट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या आएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। तो ए माइनस सी कितना आ गया बिलोंग्स टू जेड। अगर ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है तो देयर फोर ए सी बिलोंग्स टू आर। यही तो आपने प्रूफ करना था। सब बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल 20th एग्जांपल में किया है कि एफ की वैल्यू दी गई है। एफ जो हमारा फंक्शन है ये ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। वी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड फाइंड एफ एक्स। आपने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपके पास क्या है, सिंस एफ इज ए लीनियर फंक्शन, एफ आपके पास लीनियर फंक्शन है। अगर एफ लीनियर फंक्शन है तो क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लीनियर है एम एक्स प्लस सी। मैंने पुट कर, अब निकालना क्या है एम एंड सी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दीजिए एम एंड सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक बार ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, ये वाला पॉइंट पुट करो, ये वाला पॉइंट पुट करो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। एम की निकल जाएगी, सी की निकल जाएगी, एम और सी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। चलिए पहले हम ये करते हैं, सिंस एक 1 1 ले लीजिए, एक 0 -1 ले लीजिए, बिलोंग्स टू एफ। देयरफॉर दो पॉइंट्स ले लो, और भी डिफरेंट पॉइंट्स निकल जाएगी। आपने कोई दो ये पॉइंट्स लिए, चलिए पुट करिए। पहले ये पुट करिए 1 1, एक्स को 1 पुट करिए, वाई को 1 पुट करिए। पहले इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एफ एक्स मीन्स वाई। तो पुट करो इसके अंदर, तो क्या आ गया जी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, वाई की वैल्यू 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा 1 प्लस आ जाएगा सी। मैंने क्या पॉइंट पुट किया, पॉइंट 1 1 पुट किया, मैंने पॉइंट 1 1 पुट किया। तो ये हो जाएगा आपके पास ये कितना बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एम प्लस सी। 1 इज इक्वल टू एम प्लस सी, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप ऐसा करिए, इसमें 0 1 पुट करिए एंड एक्स को 0 पुट करिए। अब अगला पॉइंट ये ले लीजिए, एक्स को 0 पुट करिए, वाई को -1 पुट करिए, ये हो जाएगा एम 0 प्लस सी। मैंने कौन सा पॉइंट पुट किया, मैंने पॉइंट पुट किया 0 -1, सिंपल। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू सी। ये आपके पास वैल्यू निकल गई है -1 इज इक्वल टू सी, क्लियर। और यहाँ पे आप c की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू m -1। इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ m इज इक्वल टू m 2। अब आपके पास m की वैल्यू आ गई है 2, -1 इधर चला गया, c की वैल्यू निकल गई, m की वैल्यू निकल गई, इसमें पुट कर दो। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू पुट करो, ये बन गया 2x, सी की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 2x - 1 इज़ दी आंसर। बिल्कुल सिंपल। चलिए इस पे आ जाओ। फाइंड द डोमेन, सिर्फ डोमेन निकालना आपने। डोमेन में क्या होता है, चलिए पहले आपके पास ये गिवन दिया है एफ एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा डिवीज़न में, ठीक है ना, तभी तो वैल्यू निकलेगी ना। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। इसके फैक्टर बना दीजिए, आते हैं ना फैक्टर बनाने। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड 4। तो क्या निकल गया, डोमेन। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू और रियल नंबर, सिर्फ इन नंबरों को छोड़कर एंड 1 एंड 4 को माइनस कर दीजिए। दिस वन इज द आंसर। ये आ गया आपके पास डोमेन। नाउ एग्जांपल 22nd में क्या है, दी फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव है, 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। सिंपली आपने क्या बनाना, इसका ग्राफ ड्रा करना। चलिए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स चाहिए हमें पास, ले लीजिए पॉइंट्स। एज एक्स इक्वल टू 0 तो वाई कितना आ गया, एफ एक्स मीन्स वाई 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1। एज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मीन्स दिस वन, ग्रेटर देन 0 मीन्स 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1 में, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। पॉइंट क्लियर। एज x इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, ये है लेस देन 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, y कितना आ गया 2। एज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मीन्स x ग्रेटर देन 0, 2 प्लस 1 3, y आ गया 3। समझ आ रहे हैं ना। ये एक और ले लेते हैं, एज x इक्वल टू -2 के लिए हम ये फंक्शन लेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 ये आ गया, y इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हमारे पास जो पॉइंट्स है गया, कौन कौन से पॉइंट्स बन गया, एक तो बन गया 0 1, एक हो गया 1 2, एक हो गया -1 2, राइट। एक आ जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा -2 3। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना दीजिए, सिंपल। तो आपके पास ग्राफ के लिए राइट, तो इसमें 0, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, इसे लिखो 1 2 3, ये आ जाएगा -1 -2 -3, दिस वन इज x, ये x डैश ऐसे आ जाएगा 1 2 3, नीचे 1 2 3, तो ये हो जाएगा y, दिस वन इज y डैश, राइट, y डैश। ये हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3। अब चलते हैं इसमें। अब आपके पास है 0 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला स्टेप आ गया 0 1, राइट। अब चलते हैं 1 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास स्टेप आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 1 2। x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2, तो ये स्टेप हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, दिस वन इज -1 y इज इक्वल टू 2, राइट। एक और लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये स्टेप हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हो गया ना। और ये हो जाएगा ये स्टेप, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, इस साइड भी कर दीजिए -2 तो y इज इक्वल टू 3, ये आ गया। थोड़ा सा ये इक्वल मार्किंग करनी है आपने, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -2 तो 3। बस अब ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से
तो ये लाइन बन जाएगी, राइट। इस साइड पे आपके पास ये बड़ी लाइन आ जाएगी। दिस इज़ द ग्राफ, ये आपके पास इसका फिगर का ग्राफ बन गया। वेरी सिंपल। चलिए अब हम मिसलीनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 2 की, और लास्ट है ये हमारा मिसलीनियस एक्सरसाइज। तो इसके पे आ जाओ। दिस वन इज़ द आंसर। क्या करेंगे हम इसे, एफ एक्स भी गिवन है, जी एक्स भी गिवन है। ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, ये जी एक्स की वैल्यू है। सिर्फ शो करना कि एफ फंक्शन है, जी इज़ ए नॉट ए फंक्शन। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। हम ऐसा करते हैं कि एफ एक्स ले लेते हैं पहले। हेयर एफ एक्स इक्वल टू, बनाइए ऑर्डर पेयर। एक्स की वैल्यू 0 से 3 है तो एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स की वैल्यू 3 से 10 है तो 3x लेंगे हम। चलिए 0 से स्टार्ट करें। चलिए x को मैंने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, लो जी y 0 आ गया, एक पॉइंट आ गया। x को मैंने 1 पुट किया, x को मैंने 1 पुट किया, राइट। यदि x को हम 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ये भी आ गया। अगर x को हम 2 पुट करते हैं, x को अगर मैंने 2 पुट किया था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ऐसे अगर x को 3 पुट करते हैं, x को मैंने 3 पुट किया तो 3 का कितना हो गया, 9 आ गया। अगर हम x को 4 पुट कर, यहाँ पे भी देखिए ये इक्वलिटी 3 है, जहाँ पे भी इक्वल 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसमें भी x इक्वल टू 3 पुट करते, 3 इंटू 3 9, बिल्कुल सेम फिगर आती है, ये फिगर सेम आती है, ठीक है ना। अगर x को 4 पुट करते हैं, अगर x को 4 पुट करते हैं 12 आ जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं x को 10 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब इस फिगर को देखिए, इसमें जो देखने वाला है, देखो कहीं भी फंक्शन क्या होता है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 की इमेज 0 है, 1 की 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है, 4 की 12 है। तो क्या हुआ, एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली 1 इमेज, विच इज़ ए फंक्शन, विच इज़ ए फंक्शन बिकॉज every element has only one image। क्लियर हो गया चीज़। आगे चलते हैं। अब आपके पास आइए सेकंड नंबर पे आइए, जी एक्स हेयर। अब जी एक्स ले लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स की वैल्यू करिए। एक्स को 0 पुट किया तो 0 आ गया, लो जी 0 0 हो गया। एक्स को 1 पुट किया, एक्स को 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। एक्स को 2 पुट किया, इसके अंदर एक्स को मैंने 2 पुट किया, यदि मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना बन गया, 4 आ गया। अब इस पे भी आइए, जब एक्स को मैंने 2 पुट किया तो 6 आ गया। देखो ना इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। इसका मतलब 2 इसमें भी पुट करके देखेंगे, 2 इसमें भी पुट करके देखेंगे, 6 आ गया, ठीक है ना। अगर एक्स को 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये प्रोसेस भी ऐसे चलता रहेगा। अगर एक्स को 10 पुट करेंगे, एक्स को 10 पुट किया, ये 30 आ जाएगा। दिस वन इज़ 30। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को देखिए ध्यान से, ये दोनों एलिमेंट्स को देखिए। देखो 2 एलिमेंट की इमेज 4 है, 2 एलिमेंट की इमेज 6 है। इसका मतलब 2 एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज होगी है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट ए फंक्शन, विच इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज 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 2 4 2 6 belongs to gx, 2 has 2 images 4 and 6, 2 images 4 and 6। इज इट क्लियर, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जे हमारे पास फंक्शन हो गया और जे नॉट ए फंक्शन हो गया, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्या है, सिर्फ वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है, आपने एक्स को ये पुट करना तो आपके पास, इसको सिंपली आप कर भी सकते हैं। तो नाउ एफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। चलिए इसका डोमेन निकालना, तो डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, ये एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन इसके फैक्टर बना दीजिए। ये हो जाएगा x माइनस के 6 इंटू एक्स माइनस के 2, राइट। अब आपके पास डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज। हम सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x लेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज x नॉट इक्वल टू 6 एंड 2। तो क्या आ गया डोमेन इसका, डोमेन हो गया, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल माइनस 2 एलिमेंट को छोड़ दो, एक 2 को छोड़ दो, एक 6 को छोड़ दो। दिस इज द आंसर। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ सम, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन। चलिए करिए, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो आप देखिए कि इसमें डोमेन के लिए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ all values of x such that x माइनस 1, ये देखिए ना, ये रूट के अंदर है, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव कहेंगे तो आइटम में चला जाएगा, ठीक है ना। सेट ऑफ आर ऑल द रियल वैल्यूज़, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालती है कि x से ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी, देयरफॉर डोमेन, यहाँ से डोमेन निकल गया। डोमेन कितना आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी। दिस वन इज द क्लोज इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल। एक तो आपके पास आंसर ये आ गया। अगले पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने निकालना इसका रेंज के लिए क्या करेंगे, हेयर y की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स माइनस 1, तो वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स माइनस 1। जहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए तो x की वैल्यू होगी वाई स्केयर प्लस 1। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसको डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y मीन्स एफ एक्स, इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पर आ जाइए, x इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 1, बिकॉज वाई स्केयर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, स्केयर क्वांटिटी। इसमें ऐड 1 करिए, ऐड 1 कर दीजिए, वाई स्केयर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 प्लस 1, ये आ गया वाई स्केयर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज ए वाई स्केयर प्लस 1, ठीक है ना। आपके पास वाई स्केयर ए हो गया, वाई स्केयर दिस इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो सीधा निकल गया वाई स्केयर, हमने तो वाई की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया आपके पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो वाई स्केयर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो वाई स्केयर की वैल्यू की आ गई है, ठीक है ना। तो ये तो सीधा ही हो गया ना, वाई स्केयर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू वाई स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इससे हमें पर्स हो गया कि y की वैल्यू आ गई है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। वैसे हम यहाँ से भी देख सकते थे, इस क्वेश्चन को यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वाई स्केयर की वैल्यू होगी है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब रेंज कितनी होगी है इसकी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। दिस वन इज़ दी क्लोज इंटरवल, दिस इज़ दी ओपन इंटरवल, दिस वन इज़ दी आंसर। सिंपली आपने क्या करना कि y की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ,
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय। चलिए इसको भी करते हैं। तो आपके पास जो y की वैल्यू है कितनी दी है, mod x माइनस वन, y इज इक्वल टू mod x माइनस वन, राइट। पर आपका यहाँ पे इसमें निकालना क्या है, आपने डोमेन भी निकालना, रेंज भी निकालना। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज और रियल वैल्यूज ऑफ x की कोई भी वैल्यू पुट करो रियल, राइट। अब विच इज द आर रियल वैल्यूज ऑफ x, क्या हो गया इसका फिर डोमेन r को क्या लिखते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज इन दी ओपन इंटरवल। ये तो हो गया डोमेन। अब चलते हैं रेंज के लिए। फॉर रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू दी है, रेंज में देखते क्या है, सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ y, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। देयरफॉर रेंज कितनी बन गई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेंज ऑफ f इक्वल टू y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस वन इज द क्लोज इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, ये हो गया इसकी रेंज और ये बन गया इसका डोमेन। अब क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ये आपके पास दिया f की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r मीन सेट ऑफ रियल नंबर, डिटरमिन द रेंज ऑफ f। सिंपली आपने बेटे रेंज निकालना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है जी, सम इज इम्पोर्टेंट। चलो करते हैं। यहाँ पे जो गिवन है f की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x बिलोंग्स टू r है, जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू r है, राइट। तो इसमें अब एक चीज़ देखिए, डोमेन क्या होगा, हेयर डोमेन इक्वल टू, डोमेन तो दिया ही है, x बिलोंग टू r किया उसने, जब x बिलोंग टू r है तो डोमेन r ही होगा ना। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया r, राइट। r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलिए अब हम करना हैगा इसका रेंज के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू गिवन है ये x है और ये क्या है y की वैल्यू कितनी है जहाँ पे, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। आप एक काम करिए, आप x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, 1 से क्या, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस 1 आ गया। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 से निकलेगी तो क्या होगा, 1 से लेस होगा ना, इट मीन्स दिस वन शुड लेस देन 1, राइट। तो आपने एक चीज़ निकाल दी है कि जो y की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। चलिए एक तो हमें ये पता चल गया कि y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अपने निकालना क्या है, रेंज, सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ y, राइट। अब हम चलते हैं इस पे, y की लेस देन 1 हो गया है ऑल्सो। अब देखते हैं, ये जो y मैंने लिखा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई है, इस टर्म को इधर ले जाओ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। बट एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है, पॉजिटिव,
एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है? पॉजिटिव, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, देयर फोर वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। हम पॉजिटिव की दो पॉसिबिलिटी थे, या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है 1 से लेस है, यदि हम y की वैल्यू 1 से लेस पुट करते हैं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएगा? दिस वन क्या होगा? ये क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज y लेस देन 1। अब मेरा बात समझेगा ना जी? तो आपने ये रिजल्ट निकाल दिया कि देयर फोर y इज पॉजिटिव। y की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है ना? जब नीचे पॉजिटिव था ऊपर भी पॉजिटिव होगा, तो आपके पास ये दो रिजल्ट निकल गए। जो y की वैल्यू है एक आ गई है, ये y की वैल्यू एक आ गई है, ये y की वैल्यू। तो आपने निकालना क्या? आपने रेंज निकालनी है। तो आप रेंज लिख दीजिए। रेंज कितनी होगी है? 0 से लेके 1। ये 1 ओपन इंटरवल होगा, जहाँ पे इक्वलिटी है, जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है इसको क्या लिखेंगे? क्लोज इंटरवल। और इसे क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल। दिस इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है, इनका प्लस करके लिखना। लिख लीजिए। चलिए हम लिख ही देते हैं। इसका भी 1 का f प्लस जी की वैल्यू ले लीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए, ये बन जाएगा 3x माइनस 2। इन दोनों का सम कर दिया मैंने। सेकंड नंबर पे f माइनस जी की वैल्यू लीजिए, तो x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 3। इसका आंसर आ गया माइनस x प्लस 4। अब थर्ड पॉइंट है इसका f अपॉन जी की वैल्यू लेंगे हम, तो f अपॉन जी कितना आ जाएगा? तो इनको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस के 3। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप और ओरल क्वेश्चन है, अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करिए, डिटेल में लिखने के लिए आप f प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपके पास दिस वन इज इक्वल टू इंटू एक्स कर दीजिए। ये डिटेल में लिखना चाहते हैं, एक्स ऑफ एक्स, f प्लस जी एक फंक्शन है ऑफ एक्स, तो इसका आंसर ये आ गया, राइट। इसमें क्या लिखता है हमने? ये हो गया आपके पास एफ एक्स प्लस के जी एक्स, ये आंसर आ गया। अगर इसको आपने करना है तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, दिस वन, राइट। और इसके अंदर आपके पास ये हो गया कि एफ एक्स माइनस के जी एक्स, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है ना। और बिकॉज अगर इसे आपने करना है तो इसे आप लिखिए, एक्स लिख दीजिए साथ में, एक्स, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा एफ एक्स, नीचे आ जाएगा जी एक्स, राइट। इसकी आपने वैल्यू निकाल दी है, वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, एफ फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास। एफ एक्स मीन्स वाई की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, राइट। अब आपके पास है एफ भी गिवन है, ये एफ की जो वैल्यू दी है 1 1 2 3, यहाँ कॉमा डाल दीजिए, 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, ये एफ़ की वैल्यू दी गई है। आपने निकालना क्या है? ए बी की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई है, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, तो एफ हमारे पास ये दिया गया पॉइंट्स, ये पॉइंट्स सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक बार आप एक पॉइंट पुट करिए, ये दूसरा पॉइंट पुट करिए, तीसरा पॉइंट पुट करिए, यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, फॉर 1 1 1 1 पुट करो, एक्स को 1 पुट करो, वाई को 1 पुट करो, वाई 1 आ गया, एक्स को 1 पुट करो, ए प्लस बी आ गया, हो गया सिंपल। फिर हम पुट कर लेते हैं 2 3, फॉर 2 3, जब 2 3 पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हो गया 3x की वैल्यू 2 है, ये बन जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी।
राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे वैल्यू निकालेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2a + 2b = 2, नीचे है 2a + b = 3, माइनस 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 दिस वन कैंसिल, ये हो जाएगा b = -1। लो जी, b की वैल्यू -1 आ गई है। देयरफॉर b की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दीजिए, a + b = 1, a - 1 = 1, तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू 2 आ गई है। अब a की वैल्यू 2 आ गई है, तो आपके पास b की वैल्यू -1 आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है। देयरफॉर हेंस a = 2 एंड b = -1, दिस इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th में r इज द फंक्शन ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू n एंड a = b², राइट। ये चेक करना क्या ये ट्रू है, तो लिखे हुए इज इट ट्रू, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जब आपको रिलेशन का चैप्टर कराया था, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव फंक्शन रिलेशन, ठीक है ना। ये आर है, रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। चलिए करते हैं, पहले इस पे आ जाइए। आपके पास एक गिवन कंडीशन जो दी है उसने, गिवन जे है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू b²। ये कंडीशन दी है, ए इज इक्वल टू b², ठीक है। अब आप देखते हैं इसके लिए 1 के लिए ए, पहले ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग टू आर, इज इट ट्रू ए बिलोंग टू आर। अगर ए बिलोंग्स टू आर है, क्या ट्रू है। अब आपके पास नाउ देखते हैं, नाउ यहाँ पे ए बिलोंग टू आर, कंडीशन ये भी होनी चाहिए ए = b²। वैसे तो देखने से पता चल जाता है कि नहीं, विच इज़ नॉट ए ट्रू, ओनली पहले एक चीज़ देखिए, यदि हम नाउ इफ़ a = 1 लेते हैं जी, राइट, तो आपके पास क्या आ गया, a = 1 1, a = 1 1, इज इट ट्रू a = a², विच इज़ ट्रू फॉर a = a², ट्रू फॉर a = a²। ये तो a = 1 के लिए है ना। अदरवाइज अगर हम कुछ और वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करो कि मैं a को 2 पुट करूं, तो ये क्या आ जाएगा 2 तो ट्रू नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली अदरवाइज नॉट ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। सिर्फ इसको छोड़कर a = 1 को छोड़कर और कोई भी कंडीशन नहीं लगती है कि a बिलोंग टू r। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर पे ये कहा उसने कि ए बी बिलोंग टू आर। अच्छा, यदि ए बी बिलोंग टू आर है तो ए क्या होगा, b², a = b², बट b नॉट इक्वल टू a², b नॉट इक्वल टू a²। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a की वैल्यू 2 है तो b कितना हो गया, ये कंडीशन गिवन है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है, a को अगर मैं 2 लो, चलो a को मैं 4 ले लेता हूँ, मान लीजिए a = 4 है, b = 2 है, ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करती है, राइट। 4 = 2² 4, बट b नॉट इक्वल टू a², b नॉट इक्वल टू a², बट 2 नॉट इक्वल टू 16। इसका मतलब b नॉट इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, वट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रू। मेरी बात समझ गए ना जी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या होता है, a = b²। ये है गिवन बी सी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, b = c²। आपने प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग टू आर है। आप ऐसा करिए, यहाँ पे मैंने लिखा है a = b², b = c²। अब देखिए देयरफॉर a = b² b की वैल्यू पुट कर दीजिए, c² का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c4। आपके पास हो गया a = c4, बट
ए डज नॉट इक्वल टू सी स्केयर, ए सी 4 के बराबर आ गया लेकिन ए सी स्केयर के बराबर नहीं ना होगा, देयर फोर हैंस नॉट ट्रू, देयर फोर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। यही आपने चेक करना था, क्या ये फॉलोइंग ये तीनों कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ए इज गिवन, बी इज गिवन, एफ इज गिवन, आर दी फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, नंबर 1 एफ इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप चेक करना कि एफ रिलेशन है ए टू बी का। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो एफ़ की वैल्यू है आपके पास, एफ़ की वैल्यू ये दी गई है हेयर। चलिए जहाँ पे मेंशन ही है एफ़ की वैल्यू ये है, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए आप, एफ़ इज़ गिवन, ये एफ़ की वैल्यू है, दिस वन इज़ वैल्यू ऑफ एफ़, राइट। अब आपके पास बिकॉज जो एफ़ है विच इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्यों, आप ए क्रॉस बी करिए, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, ए 1 भी होगा, ए 5 भी होगा, ऐसे 2 है 2 9 भी होगा, ऐसे 3 1 है 3 1 भी होगा, ये 4 5 भी होगा, इसमें तो बहुत सारे निकलेंगे, राइट। तो ये आपके पास हो गया ए क्रॉस बी, एफ ए क्रॉस बी का सबसेट है। यदि एफ ए क्रॉस बी का सबसेट है, देयर फोर एफ क्या हो गया, एफ इज़ ए रिलेशन, एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है ना कि एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब आपके पास आपने यही प्रूफ करना था कि इज़ एफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, येस इट इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू वी। क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, कहता इज़ एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। चलिए चेक करते हैं, एफ इज़ गिवन है हेयर जो एफ़ की वैल्यू है आपके पास दी है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये वैल्यू दी है एफ़ की। इसका मतलब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इनको 2 9 ते 2 11 को ध्यान से देखिए, 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की 2 इमेज है, राइट। तो मैं ये लिख रहा हूँ बिकॉज एक 2 9 एक 2 11, 2 9 ते 2 11 ये दोनों के दोनों बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब ये है कि 2 हैज़ 2 इमेजेस, इसकी 2 इमेजेस हो गई हैं, कौन कौन सी हो गई है, 2 इमेजेस 9 एंड 11। फिर क्या हो गया, देयर फोर एफ इज़ नॉट ए फंक्शन, एफ इज़ नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू गिवन दी है, 11th में ये चीज़ गिवन है, दिस वन इज़ गिवन, ए बी ए प्लस बी, ए बी बिलोंग टू दिस वन, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिख के वेरीफाई करते हैं क्या ये फंक्शन बनता है, क्या ये नहीं बनता है फंक्शन। तो क्या करेंगे हम इसमें हम देखिए ये जेड इंटीज़र है, सेट ऑफ इंटीज़र। अब देखिए सॉल्व आंसर में मान लीजिए लेट ए इक्वल टू -1, तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ एलिमेंट्स लीजिए, ए इक्वल टू -1 है तो बी, चलो ए को मैंने -1 ले लिया, बी को मैंने 2 ले लिया, तो देयर फोर कितना हो जाएगा जी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए बी की वैल्यू 2 आ गई है, तो ए प्लस बी कितना हो गया -3, देयर फोर 2 -3 ये जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू एफ। एक चीज़ क्लियर होगी ना जी, ये कंडीशन है ना एफ़ की। अच्छा चलिए एक आधी एग्जांपल और लेते हैं, लेट अगर मैं ए को 1 लूँ बी को 2 लूँ, अब चेक करके देखते हैं, देयर फोर ए बी 2 के बराबर आ गया, ए प्लस बी 3 के बराबर आ गया, राइट। देयर फोर 2 3 बिलोंग्स टू एफ। यहीं से हमें एक चीज़ पता चल गई है कि 2 की इमेज -3 है और 2 की इमेज 3 भी है, ठीक है ना। एफ इज़ नॉट ए फंक्शन, देयर फोर एफ इज़ नॉट ए फंक्शन, एफ इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज 2 हैज़
टू इमेजेस, एक -3 एक 3। क्लियर हो गया ना, क्योंकि एक ही इमेज होती है फंक्शन के अंदर, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर, अब इस पे आ जाइए। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहला मैंने चैप्टर सेट्स किया, तो ये वाला चैप्टर हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड आपके पास जो चैप्टर आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम इस पे आ जाइए। ए गिवन है a to n डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। आप इस बात को समझते हैं ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का मतलब, ठीक है ना। तो अब आपके पास देखिए इधर a की वैल्यू कितनी दी है इसने, 9 10 11 12 13 a की वैल्यू है। और एफ एन क्या है, एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, राइट। और f जो दिया है फ्रॉम a टू n, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। देयरफॉर f इज इक्वल टू, अब लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। चलिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, अब इस साइड आइए, पहले हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आपके पास F9 पे आ जाइए। F9 इसका हाईएस्ट 9 का देखिए क्या होगा, या तो 9 इंटू 1 होगा या 3 इंटू 3 होगा। इसमें से चेक करो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3। 9 तो है ही नहीं प्राइम, 3, तो ये आ गया 3 के बराबर। क्लियर हो गया ना ये चीज़, बिकॉज। अब चलते हैं F10 के ऊपर, F10 का भी देखते हैं। F10 में या तो 2 इंटू 5 होगा, राइट, या 10 इंटू 1 होगा, बस दो ही होंगे। इसमें हाईएस्ट कौन सा हो गया, इसमें तो ये हो गया हाईएस्ट, इसमें कितना आ जाएगा 5, तो इसका ये हो जाएगा, दिस वन इज़ 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं हम। फिर आप करिए F11 का तो एक ही होता है, 11 इंटू 1 ही होगा, ठीक है ना। इसका हाईएस्ट कौन सा हो गया 11, तो ये आ गया आपके पास 11। अब चलिए F12 पे, F12 को कैसे लिखेंगे, F12 को कैसे लिखेंगे, 12 में ज़्यादा 12 इंटू 1 होगा नहीं है, या 4 इंटू 3 होगा, या 6 इंटू 2 होगा। इसमें हाईएस्ट क्या हो गया 3, F12 का ये बन जाएगा आपके पास 3, राइट। F13 पे आ जाइए। F13 का क्या होगा, इसका तो सिर्फ 13 इंटू 1 होगा, तो इसका प्राइम कितना बन गया 13, इसका ये हो जाएगा 13। जिस स्टेप क्लियर आपको, अब इसमें से मेंशन कर दीजिए। एक आ गया आपके पास 9 के साथ कौन सा बन गया 3, 9 3 10 5 11 11 12 3, फिर लास्ट में 13 13 13 13। आप इसकी रेंज निकालनी है, आप इसकी रेंज निकाल दीजिए। रेंज कौन सी होगी है 9, इसकी रेंज ये सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस। तो पहला क्या हो गया 3, दूसरा आ गया 5 11 3 ऑलरेडी आ गया, दिस वन इज़ 13, दे होगी आपके पास रेंज। लो जी, दिस वन इज़ कंप्लीट चैप्टर, ये मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी, और प्लस इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।